क्वेश्चन है कि अनवर थिंक्स ए नंबर, अनवर एक नंबर के बारे में सोचता है। तो कौन सा नंबर है नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, एक नंबर के बारे में सोचता है। आगे क्वेश्चन है कि इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2, अगर वो उस नंबर से 7 टेक्स अवे मतलब माइनस कर लेता है, ठीक है, फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर। मतलब देखो, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था कि अनवर एक नंबर सोचता है और इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, यानी उस नंबर से वो जो नंबर था उसका 5/2, ठीक है, उसमें 7 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें 5/2 ऑफ ए नंबर से 7 को वो सब्ट्रैक्ट कर ले रहा है, तो रिजल्ट जो है वो 23 मिल रहा है। ठीक है, आइए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द रिजल्ट इज 23। ठीक है, द रिजल्ट इज 23, तो यहाँ पे 23 मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ये -7 इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, 5/2 एक्स, इसको हम ऐसे रहने देंगे। 23 ये इधर आ गया, +7, ये 5/2, इसको ऐसे रहने देंगे। इसको आप प्लस कर लो, 23 + 7 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 यहाँ इसके ऊपर आ जाएगा, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर हमने बनाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो हम इस 2 को यहाँ कर दिए और ये 5 को यहाँ कर दिए। अब 5 का टेबल 30 आ जाएगा, कितने बार में, 5 6 जा 30। तो इस तरह से अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 2 जा 12, तो x का वैल्यू हम लोग का 12 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बनाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। दिया हुआ है कि द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट। टीचर अपने क्लास में आके कहता है कि जो हाईएस्ट मार्क किसी स्टूडेंट के द्वारा लाया गया है इन हर क्लास, उस अपने क्लास में, इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7। तो जो लोवेस्ट मार्क्स है, जो भी लोवेस्ट मार्क किसी स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया है, वो दोगुना है, दोगुना में भी 7 प्लस है। ठीक है, यानी कि जो लोवेस्ट मार्क आया, मान लेते हैं कि यहाँ पे लोवेस्ट मार्क x है। ठीक है, लोवेस्ट मार्क्स x हम मान लेते हैं, तो उसका दोगुना से 7 प्लस करेंगे तो वो जो मार्क्स होता है वो हाईएस्ट मार्क होता है। और यहाँ पे हाईएस्ट मार्क दे दिया गया 87। ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो हम लोग का एक इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि आगे कि व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर। तो लोवेस्ट स्कोर क्या होगा, तो पहले हम लोग लोवेस्ट मार्क्स जो कि लोवेस्ट स्कोर है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में हम लोग लास्ट में दिया हुआ था, लेट द लोवेस्ट स्कोर बी एक्स। ठीक है, आप यहाँ पे लोवेस्ट स्कोर भी लिख सकते हो या फिर लोवेस्ट मार्क्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन दिया गया था कि जो यहाँ पे फिर से देख लो अच्छे से आप लोग, जो यहाँ पे लिखा गया है कि द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7। ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क, लोवेस्ट मार्क्स हम लोग x माने हैं, इसका ट्वाइस यानी कि दोगुना, और इसमें 7 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 प्लस करने के लिए। ठीक है, देख लो यहाँ पे +7, तो +7 कर लिए, तो जो इसमें नंबर मिल रहा है यही हम लोग का हाईएस्ट मार्क है, और हाईएस्ट मार्क 87 भी है। तो हमेशा क्या होता है कि इक्वल टू का इधर जो रहता है, इक्वल टू का इधर भी यही रहता है, यानी इधर ये हाईएस्ट मार्क है तो ये भी हाईएस्ट मार्क है। ठीक है, यही हाईएस्ट मार्क है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो +7 है इक्वल टू का इधर करेंगे तो ये घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है, तो 2x = 87 - 7। बच्चों, अगर कहीं पर भी कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करें, मैं एक बार आपको फिर से ये क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अब 2 इसके नीचे आ जाएगा तो 80/2 हो जाएगा। इसको काट लो, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, x का वैल्यू यहाँ पे 40 निकल गया। ठीक है, तो बस ये हम लोग का आंसर निकल गया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम बी को। बी नंबर में क्वेश्चन में देखो लिखा गया है
कि इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल। एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जो बेस एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे बेस एंगल को x मान लेते हैं कि लेट द बेस एंगल बी x। ठीक है, सारे क्वेश्चन में हम x मान के बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे फिर से x मान लिए। आगे दिया है द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। जो वर्टेक्स एंगल है वो 40 डिग्री है। यानी कि जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है उसमें 3 एंगल होता है, जिसमें से 2 एंगल इक्वल होता है। जो इक्वल एंगल होता है वही हम लोग का बेस एंगल होता है। ठीक है, और वर्टेक्स एंगल कोई भी जो बच जाता है एक एंगल, वही हो गया वर्टेक्स एंगल। ठीक है, 3 एंगल में 2 एंगल इक्वल हो गया और एक एंगल जो बच गया वही हो गया वर्टेक्स एंगल। तो उसका वैल्यू 40 डिग्री दिया हुआ है। अब बच्चों किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, चाहे वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, स्केलेन ट्रायंगल हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, उसका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पहले ये देख लेते हैं। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी बेस एंगल क्या होगा, यानी यही हमें x फाइंड करना है, क्योंकि बेस एंगल हम यहाँ पे x माने हैं। तो बच्चों किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज दे दिया गया है। रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो कि वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, एक बार लिख लेना आप लोग, मैं यहाँ पे समय बचा रहा हूँ इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे लिखना है इस तरह से। तो ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में 3 एंगल, यहाँ पे एक एंगल हम x मान लिए, दूसरा भी एंगल x होगा क्योंकि 2 एंगल इक्वल है, और तीसरा वर्टेक्स एंगल मान के चलो 40 है। अब इन तीनों का सम कितना है 180, तो इन तीनों को जोड़ना होगा, तो x प्लस 40, ये तीनों एंगल को जोड़ के हम लोग 180 से इक्वल करेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लो, x और x कितना हो जाएगा 2x। अब चाहिए जो प्लस 40 है, ये इक्वल टू का इधर जब आएगा तो ये प्लस 40 माइनस 40 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस 40 हो गया। इसको ऐसे रहने देते हैं, 2x को इसको घटा लो, 180 में 40 घटाएंगे तो 180 में 40 घटा लो 140 हो जाएगा। अब ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो x का वैल्यू 140/2, 2 का टेबल में 14 7 बार में आया, 0 का 0 रहने दिए। तो इस तरह से जो हम लोग का बेस एंगल निकल गया वो 70 डिग्री करके निकल गया। तो यही बच्चों हम लोग का आंसर हो गया। चलो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हम लोग का आता है क्वेश्चन नंबर C। अच्छा, क्वेश्चन नंबर C में आगे क्या दिया हुआ है तो इसको समझते हैं। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। यानी कि सचिन राहुल का जितना भी रन वो बनाता है, ठीक, जितना भी स्कोर करता है उसका सचिन दोगुना बनाता है। मान के चलो राहुल ने 5000 रन बनाया तो सचिन उसका दोगुना रन बनाएगा, यानी कि 10,000। ठीक है, तो मान के चलो कि राहुल ने x रन बनाया तो सचिन कितना बनाएगा 2x। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले मान लेते हैं कि लेट राहुल स्कोर, राहुल का स्कोर हम x मान लेते हैं। ठीक है, लेट राहुल स्कोर बी x। अगर राहुल का स्कोर x है तो सचिन का कितना होगा, देयरफॉर सचिन स्कोर इक्वल टू 2x। ठीक है, अगर राहुल x स्कोर करता है तो सचिन उसका दोगुना स्कोर करेगा, तो इसका दोगुना कर दिए यानी 2x। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे दिया हुआ है कि टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। अगर इन दोनों स्कोर को मिला दे, टुगेदर मतलब क्या, मिला दे, तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लो। तो इन दोनों को मिला दिए तो डबल सेंचुरी से 2 कम रह जाता है, डबल सेंचुरी से 2 कम रह जाता है। तो डबल सेंचुरी का मतलब कितना 200, इसमें 2 कम रह जाता है तो 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो ठीक है, तो इसको प्लस कर लो, 2x प्लस x कितना हो गया 3x, 200 में 2 घटा लो तो हो जाएगा 198। अब ये 3 इसके नीचे आ जाएगा
तो 198/3, इसको काट लो, 3 6 18 और 119 हो गया, फिर 3 6 18। तो इस तरह से 66 हम लोग का ये जो स्कोर है, हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। तो ये जो एक्स माने थे, हम राहुल का माने थे, तो राहुल ने 66 रन बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर राहुल्स, यहाँ पे राहुल्स स्कोर, कॉमा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, एल है, कॉमा है, एस है, राहुल्स स्कोर इक्वल टू 66 है। तो सचिन का स्कोर हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर सचिन्स स्कोर इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे 2x है, तो 2 को हम x का जो वैल्यू निकाले हैं 66, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 6 या 12 का 2 1 बच गया, 2 6 या 12 और 1 13। तो इस तरह से ये हम लोग का आंसर निकल जाएगा, पहला 66, दूसरा 132। तो ये